गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी से काव्य सौंदर्य के तत्व के बारे में पढ़ेंगे। अब काव्य सौंदर्य होता क्या है? काव्य सौंदर्य जो है कविता की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व हैं। अब ये तत्व क्या है? रस, छंद एवं अलंकार, ये सब मिलकर कविता की सुंदरता को बढ़ाते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस। क्या पढ़ेंगे? रस। अब आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि रस क्या होता है? क्या क्वेश्चन आ रहा है आपके मन में कि रस होता क्या है? रस, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम रस को क्या मानते हैं? किसी फल का जूस या रस। लेकिन साहित्य में रस का अर्थ होता है आनंद। क्या? आनंद। अब आप देखिए इसको, सामान्य भाषा में रस का अर्थ किसी पदार्थ, किसी फल का जूस रस होता है। लेकिन साहित्य में रस का अर्थ क्या? लेकिन जो साहित्य हम पढ़ते हैं उसमें रस का क्या अर्थ होता है? रस का अर्थ अलग ही होता है। जैसे साधारण तौर पर रस का अर्थ क्या है? साधारण भाषा में हम कहेंगे रस का अर्थ जो होता है स्वाद से लिया जाता है। किससे? स्वाद से लिया जाता है। रस शब्द की व्युत्पत्ति रस इस्यतो असो इति रस से हुई है। किससे हुई है? इसकी उत्पत्ति रस इस्यते असो इति, जिसका अर्थ है जो चखा जाए, जिसका आस्वादन किया जाए, वह रस है। अब साहित्य में रस का तात्पर्य किसी साहित्य को पढ़कर, सुनकर या अभिनय मतलब तो कोई नाटक को देखकर, पाठक श्रोता, पाठक माने पढ़ने वाला, श्रोता माने सुनने वाला, या दर्शक क्या है? देखने वाला, जो इस आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है, या जिसे देखकर, ये सारी चीज़ों को देखकर आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, चाहे काव्य को पढ़कर, उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्या है? चाहे उसी काव्य को पढ़कर प्राप्त हो, उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। सही कहा जाए तो काव्य में आनंद ही रस है। मतलब जो चीज़ें ये देखकर, पढ़कर, सुनकर मनुष्य के हृदय में जो आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना है। रस को क्या माना है? आचार्य मुनियों ने रस को काव्य की आत्मा माना। रस के 4 अंग माने गए हैं। रस के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। आचार्य भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्यशास्त्र में रस पर रचना की है। किसने की है रचना? भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रस की रचना की है। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। जो भरत मुनि की रचना है नाट्यशास्त्र, उसको कौन सा वेद माना है? 5वां वेद माना है। वेद कितने होते हैं? वेद 4 हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ये 4 वेद हैं। लेकिन भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को 5वां वेद भी कहा है। उन्होंने लिखा है कि, अब क्या लिखा है उन्होंने अपने वेद में? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दस निष्पत्ति। क्या लिखा है उन्होंने? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इसी को हम क्या बोलते हैं? संचारी भाव भी बोलते हैं, या क्षणिक भाव कहते हैं। अब इस प्रकार से क्या हुए? 4 अंग हुए। अब सबसे पहला है स्थायी भाव। क्या है? स्थायी भाव। अब इसमें रस भी 9 थे और उन रस के स्थायी भाव भी 9 थे, लेकिन बाद में चलकर इसमें 2 और जुड़ गए, तो कितने हो गए? 11 हो गए। अब दूसरा है विभाव। विभाव कितने होते हैं? 2 होते हैं। अनुभाव कितने? 4 हैं। और संचारी भाव कितने हैं? 33 हैं। इस प्रकार से ये रस के अंग को माना है। रस के कितने अंग माने गए? 4 अंग माने गए। कौन कौन से? नंबर 1 है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा है संचारी भाव।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थायी भाव कि स्थायी भाव होता क्या है। पहले लेते हैं हम स्थायी भाव। अब स्थायी भाव क्या होता है, इसका क्या अर्थ है। स्थायी भाव प्रधान भाव होता है। कैसा होता है ये स्थायी भाव? प्रधान भाव होता है। प्रधान भाव वही होता है जो रस की अवस्था तक पहुँचाए, यानी कि हृदय में जो सदैव या हमेशा स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। अब स्थायी भाव के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, एक है शेर। क्या है? शेर है। और ये लड़का है और ये सर्प है, यानी सांप है। लड़के को आप स्वयं अपने आप को भी मान सकते हैं कि मैं खुद हूँ। अब एक और शेर है और एक और सर्प यानी सांप है। अब इन दोनों चीज़ों को देखकर आपको स्वयं क्या उत्पन्न होगा मन के अंदर? आपको डर लगेगा, डरने लगेंगे आप। इधर शेर है, इधर सर्प है या सांप है, तो आपके मन के अंदर जो डर उत्पन्न हुआ और डर के कारण ही जो आपको भय हुआ उत्पन्न, क्या हुआ? भय। तो यही निकल कर आपका आया स्थायी भाव। क्या? भय। भय हुआ, भय ही आपका क्या हुआ? स्थायी भाव हुआ। जैसे कि कहने का तात्पर्य है कि भयानक जीव जंतु या कोई मतलब डरावनी चीज को देखकर या वस्तु को देखकर मन में उत्पन्न डर, जैसे कि आपके मन के अंदर या हृदय के अंदर जो डर उत्पन्न हुआ या भय उत्पन्न हुआ, वही निकल कर क्या आया? आप उसका स्थायी भाव। तो क्या कहलाया आपका? भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या हुआ? भय। इसी प्रकार प्राचीन भारतीय आचार्यों ने स्थायी भाव भी 9 माने हैं। 9 रस हैं और उनके स्थायी भावों को भी 9 ही माना है। उन्हीं के आधार पर क्या है? रस भी 9 है, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला आपका स्थायी भाव है रति। रति का रस क्या है? श्रृंगार रस है। क्या है? श्रृंगार रस। फिर आपका आता है इसमें, अब इसमें आपका दूसरे नंबर में देखिए क्रोध। क्रोध का स्थायी जो भाव है ये क्रोध, उसका रस क्या है? रौद्र। अब तीसरा देखिए आप, स्थायी भाव है हास। हास का रस क्या होगा? हास्य रस। अब अगला देखिए आप, स्थायी भाव उत्साह। उत्साह का रस क्या है? वीर। जब वीर रस है तो उसमें क्या आएगा? उत्साह आ जाएगा। फिर आपका आता है स्थायी भाव शोक। शोक का रस क्या है? करुण। फिर है विस्मय। विस्मय का क्या है? अद्भुत। भय, स्थायी भाव है भय, तो भय का रस क्या है? भयानक। अब है निर्वेद। स्थायी भाव निर्वेद है और उसका रस क्या है? शांत। जुगुप्सा। जुगुप्सा का क्या है? बीभत्स। दूसरे नंबर पे आपका आता है विभाव। अब विभाव क्या होता है? कोई व्यक्ति है या वस्तु है या परिस्थिति स्थायी भाव को जागृत करती है, उसी के कारण उसको हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अब विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आलंबन विभाव, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। तो अब है सबसे पहले नंबर 1 आलंबन विभाव। हम किसे कहेंगे? आलंबन विभाव जो होता है, किसी व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति है या वस्तु है, उसके कारण किसी भी व्यक्ति के मन में कोई स्थायी भाव जागृत होता है, उसी वस्तु या व्यक्ति का भाव को हम क्या कहते हैं? आलंबन विभाव कहते हैं। आप जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए, यदि जैसे कोई व्यक्ति है, उसके मन में चोर को देखकर, उसने चोर को देखा और उसके मन में भय का स्थायी भाव जागृत हुआ, यानी क्या लगा? उसको डर लगा, भय उसके मन में जागृत हुआ। तो वह चोर क्या है? उस व्यक्ति के मन के उत्पन्न का मतलब उसके मन में जो उत्पन्न भाव है भय, कौन सा? भय। भय नामक स्थायी भाव क्या कहलाएगा? आलंबन विभाव कहलाएगा। अब दूसरा आता है आपका इसी में उद्दीपन। अब उद्दीपन विभाव क्या कहलाता है? जैसे कोई वस्तु परिस्थिति को देखकर उसके हृदय में स्थायी भाव बढ़ने या
बढ़े, मतलब तीव्र गति से बढ़ने लगे या तीव्रता से होने लगे, उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए एकांत स्थल, यानी कोई एकांत जगह, सुनसान, कोई नहीं है। अब जैसे उदाहरण के लिए इसमें भी ले लीजिए, कृष्ण है। कृष्ण क्या करते हैं, मुरली बजाकर आकर्षित करते हैं, और यहीं पे ये मुरली क्या कहलाएगी, उद्दीपन विभाव कहलाएगी। क्या है, मुरली जो है उद्दीपन विभाव है। अब आपका नंबर 3 आता है अनुभव। अब अनुभव क्या कहलाता है, भाव का बोध कराने वाले, मतलब जो मन में भाव का बोध कराते हैं तथा मन में स्थायी भाव के जागृत करने या जागने पर जो शारीरिक चेष्टाएं दिखाई देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं। अब कौन सी शारीरिक चेष्टाएं, जैसे शेर को देखकर भय से कांपना, जैसे इस शेर को देखा और आपके मन में क्या होने लगा, डर होने लगा उत्पन्न है, और मन में क्या होने लगी, कपकपी सी होने लगी, बचाव के लिए आप जोर जोर से चिल्लाने लगे, चीखने लगे, यही आपका क्या कहलाएगा, अनुभव कहलाएगा। अब अनुभव के भी 4 भेद होते हैं, कितने, 4। नंबर 1 है कायिक, नंबर 2 मानसिक, नंबर 3 आहार, नंबर 4 सात्विक। ये अनुभव के भी 4 भेद हैं। अब आपका आता है संचारी या अभी मनोविकारों को हम संचारी भाव कहते हैं। अब भरत मुनि के अनुसार भी ये कितने हैं, ये भी 33 संख्या इनकी मानी गई है। ये इस प्रकार से होते हैं, जिस प्रकार से पानी में कोई बुलबुला उठता है, उस बुलबुले के कारण जो अपने आप में बुलबुला उठता है और विलीन हो जाता है।